हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यश स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हमने 11th क्लास की मैथ स्टार्ट की थी और उसके अंदर हम पढ़ चुके थे 1.1 के दो क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि इसमें अपन आज पढ़ेंगे इंटरवल्स। इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। मतलब जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, इंटरवल दो होते हैं, एक ये वाला इंटरवल होता है, एक ये वाला इंटरवल होता है। अब इन इंटरवल को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल, और इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। अब देखिए, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें ओपन इंटरवल की, तो ओपन इंटरवल्स का मींस क्या है? जैसे कि मान लो अपने पास में कोई दो नंबर है, जैसे कि यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। तो ओपन के अंदर हमें क्या करना होता है? इन दोनों को शामिल नहीं करना होता है। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं होती है वो सब इसके अंदर शामिल होती है, जबकि क्लोज के अंदर ये दोनों शामिल होंगे। ओपन का मतलब क्या आता है? ये दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे, और क्लोज के अंदर दोनों शामिल होंगे। अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं 3 और 4 और इनके दोनों तरफ पे ओपन इंटरवल बना दूं, तो इसका मतलब क्या है? 3 और 4 दोनों इसमें शामिल नहीं है। और अगर मैं इन्हीं को इस प्रकार से लिख दूं 3 और 4, तो इसका मीन्स क्या है कि 3 और 4 दोनों ही इसके अंदर शामिल है। जैसे कि हम एक लिमिट रखते हैं ग्रेटर देन, जैसे कि x का मान है 3 ग्रेटर देन x और लेस देन 4। इसका मीन्स क्या हुआ कि x का जो मान है वो 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, x का मान 4 से छोटा होना चाहिए, 3 से बड़ा। तो ये ना ही तो 3 शामिल है, ना ही ये 4 शामिल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 3 और 4, यानी कि इसमें ना ही तो 3 शामिल है, ना ही 4 शामिल है। इसका मतलब यही हुआ। अगर मैं यहाँ पर इक्वल लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पे भी इक्वल लगा दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि x का मान या 3 है, 3 से बड़ा है, या 3 के बराबर है, और x का मान 4 के बराबर है या 4 से बड़ा है। तो हम इन 3 और 4 दोनों को ही क्या करेंगे? इसमें शामिल करेंगे। तो तब कौन सा लगाएंगे? क्लोज इंटरवल। 3 और 4 ये दोनों ही इसके अंदर शामिल होंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन ऐसे अप्लाई करूं कि x का जो मान है वो 3 से बड़ा या इसके बराबर है और 4 से छोटा है। अब देखिए, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया। इसका मतलब x का जो मान है वो या तो 3 है या 3 से बड़ा है, और यहाँ पर केवल लेस देन का साइन है, तो इसका मतलब x का जो मान है वो 4 से क्या है? छोटा है। तो हमें 3 को तो शामिल करना है, लेकिन 4 को शामिल नहीं करना है। तो हम इंटरवल का यूज कैसे करेंगे? जिसको शामिल करना होता है उससे पहले हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, तो क्लोज इंटरवल फिर लगाएंगे 3, और जिसको शामिल नहीं करना होता है उसके आगे लगा देंगे ओपन इंटरवल। तो इस प्रकार से इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल, 3, 4 एंड ओपन इंटरवल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 1.1 का ये तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे का पहला अपन यहां पर देखेंगे। तीसरे का पहला अगर हम बात करें तो a का जो मान है वो x सच दैट x एक पूर्णांक है, और -3 लेस देन इज इक्वल x लेस देन 7। कहने का मतलब क्या है कि जो x का मान है वो या तो -3 के बराबर है या इससे बड़ा है, और x का जो मान है वो 7 से क्या है? छोटा है। तो हम कैसे करेंगे? -3 को भी शामिल करना है, तो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? इसको रोस्टर रूप में हम ऐसे लिखेंगे कि x का जो मान है वो -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल लेस देन का साइन यहाँ पर लग रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या बन गया? रोस्टर रूप। हमें इस 3 को शामिल करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेकिन 7 को शामिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल लेस देन का साइन है। ठीक है, ये बात हो गई पहले क्वेश्चन की। एक बार फिर से रिवाइज करिए कि x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक हमें पता है कहते हैं किसे? पूर्णांक जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती हो। अब प्लस जो है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रहेंगे, और जो माइनस है वो -1, -2, -3 तक रहेंगे। इसलिए यहाँ का जो साइन देखना भी इक्वल है तो 3 को शामिल करना है, और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो 7 को शामिल नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया होगा।
अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। x एक संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए x क्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। इसमें क्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 और 5, 6 से कम है तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो x जो है वो 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। 2 अंकों की हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका योग क्या हो, 8 हो। तो आप जानते हो कि 8 कब होगा, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 17, ठीक है। 17 में 1 और 7 कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर मैंने इसके बाद में ले लिया, देखिए आप गिनती काम 17 के बाद में 18 नहीं होते, 19, सीधा हम जा जाते किस पे, 2 और 6, 26 पे। ये कितना हो गया, 6 और 2 8। उसके बाद में अपन सीधा कितने पे आ जाते हैं, 35 पे। 3 और 5 8। फिर अपन किस पे आ जाते हैं, 44 पे। 4 4 8। फिर अपन सीधा किस पे आ जाते हैं, 53 पे। 53 पे यही है ना। बीच में कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, छूट भी जाते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये रहेगी 44 के बाद में 53। उसके बाद में अपन किसकी बात करें, उसके बाद में आप देखो 53 के बाद में 62, ये भी 8 हो रहे हैं। उसके बाद में 71, ये भी कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। उसके बाद में हो जाएगा 80, तो ये भी क्या है, इन दोनों का योग 8 हो रहा है, ये हो रहा है 0 + 8 कितने होते हैं, 80। तो ये संख्या होगी आपके पास में जिनका योग क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, जिनके अंकों का योग क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, ऐसी प्राकृत संख्या तो सभी प्राकृत है 1 से स्टार्ट किया अपन ने और अंत तक चलती है, तो 17 26 35 44 53 62 71 और 80, ये सब क्या है, इनके अंकों का जो योग हो रहा है ना, वो सब का क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। इसलिए ये सभी इसका आंसर हो जाएगी। तो इसमें अपन कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 17 26 35 44 53 62 71 80, ये सब क्या हो गए अपने 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जिनका योग क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तीसरे का चौथा क्वेश्चन है। x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाज्य है। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो अभाज्य संख्या होती क्या है, वह संख्या जिसके टुकड़े केवल वह स्वयं हो या एक हो। मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो केवल अपने स्वयं से ही डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है, वो होती है अभाज्य संख्या। तो हमें ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जो संख्या 60 के भाजक हो। भाजक का मतलब क्या है, 60 को डिवाइड कर दे, मतलब 60 में जिसका भाग चला जाए। तो हम इस प्रकार देंगे, पहले अपन 60 के टुकड़े करेंगे, तो 60 का अपन एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से लेंगे। 60 में 2 का भाग कितनी बार गया, 30 बार। फिर 30 में 2 का भाग 15 बार। 15 में भी 3 का भाग 5 बार, और 5 में फिर 5 का भाग 1 बार। तो ये वो संख्या हुई। तो हम कह सकते हैं इनमें जो अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल 3 अभाज्य होती है, 5 भी अभाज्य होती है। तो 2 और 2 अपन 4 नहीं ले सकते यहाँ पर, क्यों, 4 क्या है, भाज्य संख्या है। तो अपने पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 60 की भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5, और तीनों की संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। हमें दे रखा है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए समुच्चय का एक रूल होता है, किसी भी नंबर को या किसी भी वर्ड को, इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं ना, उसको वापस कभी भी रिवाइज नहीं किया जाता, रिपीट नहीं किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें प्रत्येक वर्ड को केवल हम एक बार लिखेंगे। एक बार अपन अंडरलाइन कर लेते हैं, देखिए इसमें टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है। अब देखिए अब ओ 2 बार आ गया तो हम इसको नहीं करेंगे काउंट। फिर एम है, उसके बाद में ई है, टी वापस आ गया, उसके बाद में आर वापस आ गया, और वाई है। इन अक्षरों को केवल एक एक बार अपन लिखेंगे। तो कैसे बनेगा इसका आंसर, देखिए टी
आर, कोमा लगानी है बीच में इनके, आई, फिर जी, ओ, एन, एम, ई, उसके बाद में वाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी एक एक बार आएंगे केवल, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डबल नहीं है, एक बार वापस देख लेना, टी आ गया, आर आ गया, जी आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, एम आ गया, ई आ गया, उसके बाद में टी वापस नहीं ले सकते, आर भी वापस नहीं ले सकते, तो वाई आ गया। क्लियर? यहां तक अपने ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं फिर आगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला जो प्रश्न है तीसरे का छठा, वो है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये आप खुद करोगे, क्योंकि जिस प्रकार से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक का समुच्चय बनाया था, उसी प्रकार से इस बेटर शब्द का अक्षरों का समुच्चय बनाना है, वो आप खुद करोगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो सामने लेके आएंगे। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो हम भी क्यों फिर वीडियो बनाएंगे। अगर आप इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, तो हमारा भी एक हौसला बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं हम भी, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाएं, अलग सब्जेक्ट की क्लासेस लेके आए, जैसे कि कल्चर, हिस्ट्री, वो सभी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी बिल्कुल निःशुल्क। 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा, ना ही हमारा कोई एप्लीकेशन रहेगा कि उसके ऊपर आप आए और हमारा कोर्स खरीदे, ऐसा कुछ ही नहीं रहेगा। और हर एक क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट, एक से लेकर पूरे डिट्टो सारे जितने भी क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व यहाँ पे कराए जाएंगे, ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ या छूट गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जब चाहो ये वीडियो देख सकते हो, अच्छे से मैथ को क्लियर कर सकते हो। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास में शेयर कीजिए, ताकि जो नीडफुल स्टूडेंट है उनके पास में ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनका हम भला कर सके। थैंक यू सो मच।